आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो इसमें अलग से लिखा जाता। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल हो गए। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समात की। अदालत ने ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की। दौरान समात जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो इसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिविलियन इसके जुमरे में आते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जहाँ पर क्लियर होगी ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मजीद क्या होना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो इसका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर आर्मी एक्ट में सिविलियंस को लाना होता तो फिर इससे अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले वाले 2 आइन की चीजें वैसे की वैसे आ गईं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में अमन व अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगी। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों से नबर्द आजमा और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वजीर आजम ने हदायत की है कि स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के जवाबदेह को 23 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया गया, जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पहली बार गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। हुक्मनामे में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समाअतें हो चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से 8 मौक़ों पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस का इल्तवा मांगा गया और पीटीआई को इंसाफ के मुफाद के तहत इल्तवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में यह भी बताया गया है कि पीटीआई ने खुद लाहौर हाईकोर्ट से राब्ता किया और हुक्मनामा हासिल किया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे को 1 साल हो चुका। लाहौर हाईकोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी पर तुल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावल से शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इनकी बरतरफी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पावल शरह सूद कम करने की सदर ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस वजह से सदर ट्रंप ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इनकी बरतरफी का इरादा जाहिर किया है। जेरोम पावल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की तिजारती पॉलिसियां खास तौर पर भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रही है और फेडरल रिजर्व बैंक को दुहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। इन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर उन्हें मुद्दत खत्म होने से पहले बरतरफ नहीं कर सकते, क्योंकि अमरीकी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जेरोम पावल को पहली बार 2018 में सदर ट्रंप ने ही फेडरल रिजर्व का सरबराह मुकर्रर किया था और तब भी ट्रंप उनसे नाराज ही रहते थे। मुबारक जुमा गुड फ्राइडे की यादगार पूरी दुनिया में रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। आलम मसीहत के तमाम मकातिब फ़िक्र इस दिन को अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। वाज़ेह है कि 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जब गलील के मोहसिन इंसानियत मऊदा मसीह को फ्रेब के साथ पकड़कर उसके अपने ही लोगों ने रूमी हुक्मरानों की तौसीक के साथ एक मुजरिम की तरह मसलूब कर दिया था। मसलूबियत की सजा पर आज ही दिन यानी मुबारक जुमा के दिन अमल दरामद किया गया था। इसी दिन सैयदना यसू मसीह को यहूदी बुजुर्गों, कहनू, राहगीरों, हेकल के मुहाफिजों, रूमी सिपाहियों, हत्ता कि यरूशलेम में मौजूद अजनबियों की लानो तान बर्दाश्त करनी पड़ी। इलावा अज़ीं बेलिहाज कोड़ों की मार और तन्हाई का दर्द मसलूबियत की अजियत के अलावा था। आखिरकार सैयदना यसू मसीह ने उन सब को मुआफ़ करने और फातिहाना अंदाज से बनी नू इंसान की निजात के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी।
मारूफ बिजनेसमैन राजा तलत नवाज राजा खुरम नवाज की तरफ से सिविल अस्पताल मलिकवाल में दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया। मरीजों अस्पताल के स्टाफ को रोजाना शाम को खाना दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन राजा तलत नवाज और राजा खुरम नवाज की तरफ से सिविल अस्पताल मलिकवाल में मरीजों, इनके अटेंडेंट्स और अस्पताल के अमला के लिए राजा मोहम्मद नवाज शहीद मेमोरियल दस्तरखान कायम कर दिया गया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज अस्पताल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राजा खुरम नवाज ने कहा कि इनके भाई पहले ही गुज़िश्ता कई सालों से माह रमज़ान में मिलाद चौक और सिविल अस्पताल में रमज़ान दस्तरखान लगाते हैं और अब हमने फैसला किया है कि अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर दस्तरखान लगाया जाएगा जो पूरा साल काम करेगा। मेलसी कमरुल फाज़लिया शहजादा गौस अलवरी नबी औलाद अली हज़रत सैयद कमरान मुहय्यद्दीन कादरी का सालाना उर्स मुक़द्दस 20 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार बिलमुकाबिल इचरा थाना डोंगी ग्राउंड फिरोजपुर रोड लाहौर मुनक़िद होगी। तकरीब सुबह 7 बजे शुरू होगी, 11 बजे दुआ होगी। मेलसी से जावेद इकबाल ने बताया कि उर्स की तकरीब के अख्तिताम पर सिलसिला आलिया कादरिया फाज़लिया बटाला शरीफ बुजुर्गों की खाक पाक अहलिया मोहतरमा सादिया कमरान मुहय्यद्दीन कादरी दुआ फरमाएंगी। उर्स में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, खानेवाल, मेलसी, दोकोटा, दुनियापुर, के 195 WB साहिवाल के अलावा मुल्क भर से अकीदतमंद और मुरीदान शिरकत करेंगे। मेलसी किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार रहमान और ज़िला सदर हक नवाज भट्टी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जो किसान पैकेज का ऐलान किया है हम इसको मुस्तरद करते हैं और किसानों को जो ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड स्कीम और गंदम स्टोर स्कीम दी है हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमारी जिन्स का रेट सही दिया जाए और गंदम का रेट 4000 फी मन करके खरीदो फरोख्त शुरू की जाए और सब्सिडी देकर गरीबों को सस्ती रोटी फराहम करें। इन्होंने कहा कि DAP और यूरिया खाद सस्ती की जाए, डीजल, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी करें और किसानों को कपास का बीज, धान का बीज और मकई का बीज बाहर से सस्ते मंगवा कर किसानों को फराहम किए जाए ताकि किसान अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। जो हुकूमत ने पहले रिलीफ स्कीम बनाई, मसलन ट्रैक्टर स्कीम और गंदम स्टोर स्कीम वगैरह का फायदा सिर्फ और सिर्फ माफिया को हो रहा है, किसानों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ और ना होगा। इस मौके पर चौधरी सरफराज, जमशेद संडल, जाहिद ममरा, हनीफ पठान, पीर हैदर अली शाह और दीगर लोग मौजूद थे।